दूसरे की जरा सी गलती में वो अंगुली उठा दी जाएगी। वो अपनी ढेर सारी गलतियां हैं, उनको चुपचाप गुप्त रख लिया, उनको माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। हमें लगता है परमार्थ का पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, उसका प्रायश्चित करता है और दूसरों के बड़े से बड़े अपराध को क्षमा कर देता है। क्षमा कर देते हैं बट वो इसको हमारी कमजोरी समझ लेते हैं कि ये मतलब कमजोर है। नहीं, संसार में सबसे बड़ा बलवान क्षमावान है। और आप ये समझ लो, आप जो दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा दंड आपका क्षमा उसको देगी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अगर सही दंड देना तो क्षमा कर दो, अगर वास्तविक उसे दंड देना तो क्षमा कर दो तुम। तो फिर देखना उसको जब सरकारी विभाग से दंड मिलेगा ना, भागवती विभाग से, तो उमा क्षमा सापहुते भारी, साप दे दिया तो नियत दंड मिलेगा और क्षमा कर दिया तो भरपूर दंड मिलेगा। उसे छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्षमा कर दो। लेकिन हमारे ऊपर करे हम क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के, इसलिए बोले कि हर जगह क्षमा ही नहीं काम करती, कहीं कहीं क्षमा बड़ी निंदनीय होती है। अब कोई किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है, आप वहां से क्षमा करके चले जाओगे? कोई अत्याचार कर रहा है किसी गरीब पर, किसी निर्बल पर, आप वहां क्षमा करके चले जाओगे? नहीं, वहां चाहे हमें प्राण चले जाए, हम वहां क्षमा नहीं करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये बात है। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और उस जो जंगल में गाय गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना। गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता आगे, मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा, ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। एक जज स्वामी हुए हैं, नारायण स्वामी उन्हें कहते हैं। एक आदमी को उन्होंने फांसी की सजा दी, वकीलों के द्वारा जो साक्ष्य दिए गए, सबूत दिए गए, उनके अनुसार फांसी की सजा दी। वो रोते हुए जिसको फांसी की सजा दी कहा कि आपने तो सजा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। सजा तो आपने दे दी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। और रो के बोला, उनका हृदय हिल गया। उन्होंने कहा अगर कोई परमात्मा है और सबके हृदय में है और ये रो के बोल रहा मैंने फांसी की सजा दे दी, तो मुझे संकेत मिलना चाहिए। अंदर से संकेत मिला या निर्दोष है, अंदर से एकदम शीतलता हुई, आया निर्दोष है। तो उन्होंने कहा कि अपने निर्णय को मैं यही रोकता हूँ, कुछ तारीख और देखने के बाद सही निर्णय मैं दूंगा। मैं अपने निर्णय को यही स्थगित करता हूँ। नीचे की अदालतों से अपने आप वकीलों द्वारा, जो उसके वकील थे, वो साक्ष्य आ गए कि वो निर्दोष है और उसको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो हरिद्वार गए और वहां गुरु की खोज की। तो जिससे कहते मैं जज हूँ, सारी संपत्ति आपको दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, फौरन तैयार हो जाता। जो तैयार हो जाते तो कहते गंगा स्नान करके आता हूँ, दोबारा उनके पास नहीं जाते। कि जो मेरे जज पद का सम्मान करता, जो मेरी जज की प्राप्त की हुई संपत्ति का लोभ रखता है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। अंततो गत्वा उन्होंने क्या करने की सोची। तो एक पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जे गिरना चाहते तो पीछे आवाज आई, तुझे गुरु चाहिए, पीछे मुड़कर देख। तो एक महापुरुष खड़े हुए थे, उनका वहीं से सुन, नजदीक आने की जरूरत नहीं, नारायण नारायण नारायण। तो बस अंतर ध्यान हो गए। बस उन्होंने नारायण, उनका नाम ही नारायण स्वामी पड़ गया। इतना नाम जब करते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा, इनको ऐसे नली लगाई अपने यहाँ और कान में लगाई तो सुनाई दे रहा था नारायण 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 नारायण। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा। राधा 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 राधा, वो राधा में लगेगा आके। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए। वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो।
इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते हैं, धैर्य करते हैं, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया, सोई आ जाएगा। इसको बुलाना नहीं पड़ता, जान लीजिए कि ये मन भगा, फिर तुरंत आ जाएगा, राधा राधा कर ले, 2-4 बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है।